अभी आपको पता नहीं ईद की छुट्टी भी है। इमाम साहब तेलंगाना की एक वीडियो मैंने देखी। तेलंगाना में इमाम साहब ईद की नमाज पढ़ा के चले गए। तो भाई इमाम साहब चले गए हैं तो मस्जिद में नमाज होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो भाई, मस्जिद तो नमाज है भी कि नहीं है? इमाम साहब नहीं है 4 दिन हफ्ता दिन इमाम साहब नहीं ओसबे तो मस्जिद तो नमाज है बे ना। तो अब वो मगरब का टाइम था। अब वो 5-6 नौजवान नमाजी जो थे आए मस्जिद में। तो अब देखा इमाम साहब तो है नहीं, नमाज के पढ़ावे? नमाज कौन पढ़ाएगा? एक आदमी दूसरे का चेहरा देख रहा है, दूसरा तीसरे का चेहरा देख रहा है, तीसरा चौथे का चेहरा देख रहा है कि मियाँ नमाज के पढ़ावे। तो एक बूढ़े मियाँ थे, बोले कि अच्छा नमाजे पढ़ाना चाहिए, मी पढ़े दूं तो पढ़े दे। वो आगे बढ़ गए बेचारे। सूरे फातिहा जैसे तैसे करके बेचारा पढ़ा, जैसे तैसे करके बेचारा सूरे फातिहा खत्म किया। अच्छा सूरे फातिहा के बाद सूरत मिलाना होगी कि नहीं होगी? अरे सूरत मिलानी होगी ना। ये बेचारा इमाम साहब जो थे सूरे फातिहा वलद्दाल्लीन, उसके बाद पढ़ने लगा इन्ना, चुप हो गया। फिर बोल रहा इन्ना, चुप हो गया। तो पीछे से एक लड़का लुकमा दिया कि लगता है भूल गया है, लुकमा दिया कि इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। फिर ये बोल रहा इमाम साहब इन्ना। तो पीछे वाला सोचे भाई क्या पढ़ेगा ये? तो पीछे लुकमा दिया कि इन्ना आतैना कल कौसर। फिर ये बोल रहा इन्ना। तो पीछे वाला सोचा कि आखिर ये कौन सी पढ़ेगा ये? भाई इन्ना अनज़लनाहु लुकमा दिए, ये भी नहीं ले रहा है। इन्ना आतेना कल कौसर का लुकमा दिए, ये भी नहीं ले रहा है। तो फिर पीछे से लुकमा दिए एक लड़का इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो जो इमाम साहब थे वो बोला कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो घर चलो, नमाज हो गई। मुसलमानों, ये तो आलम है, ये तो हालात है। कब दीन सीखोगे, कब नमाज सीखोगे, कब कुरान सीखोगे? ये तो अफसोस का मकाम, बहुत ही अफसोस का मकाम है। तुमने क्या समझा इसी दुनिया में रहना है, यहीं रहना है? भाई यहीं रहना है। अरे यहीं रहना है, यहां से कहीं जाना है? कहां जाना है? ये बोलता ससुराल जाना है। ओ वहां जाना है जहां हमेशा हमेशा रहना है। मेरे बच्चों, नौजवानों, यहां कितने दिन रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल? 200 साल काटा जाबे? 200 साल नहीं जाएगा, 150। अभी तो 70-80 में चारपाई आदमी पकड़ लेता है। 60, 70, 80 जहां हुआ चारपाई आदमी पकड़ लिया। और ज्यादा बेटा को बोलिएगा ए बेटा मोर डॉक्टर को देखा बेटा मोर पोजीशन ठीक नहीं है। बेटा अगर प्राइवेट में भर्ती कर दिया तो जमीन बेचनी पड़ेगी, अगर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया डॉक्टरे पहुंचा देगा। जा झमेला खत्म। मेरे बच्चों, नौजवानों, वहां की तैयारियों में से सबसे पहली जो तैयारी है वो नमाज है। कौन सी तैयारी है? अरे जोर से बोलो। नमाज। अभी रमजान में तो हम नमाज पढ़े, सब पढ़े ना भाई? अरे रमजान में सब नमाज पढ़े ना, ईद की भी नमाज सब पढ़े होंगे। ईद की नमाज किसी की नहीं छूटी होगी। भले ही रोजा नहीं रखा लेकिन ईद की नमाज पढ़ा जरूर है। ओहो, एक नौजवान पहला रोजा रखा, बीच में 28 रोजा छोड़ दिया, लास्ट 30 रोजा रखा, 30वां रोजा रखा। तो किसी ने पूछा रे शुरू एक रोजा रख लो, 28 रोजा 3 ही रख लो, और लास्ट वाला रोजा रख लो, दिए तो रोजा रखबो, क्या नैनमन कर लो? तो लड़का बोला कि हम पहला रोजा रखे, लास्ट रोजा रखे, रोजा के मी घेरे दिनू। बोला बात सही है, रोजा भागो झिल। तुमने रोजे को घेर दिया। मेरे बच्चों, तुमने दीन को क्या समझा है? तुमने शरीयत को क्या समझा है? तुमने अल्लाह के कुरान को क्या समझा है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मैं पैगाम देता हूं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहिए, काम छूटे छोड़ दो, नमाज पढ़ो।
काम बाद में हो जाएगा, और नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। और मैं खास कर अपने नौजवान, अब एक जलसे में पहुंचा, एक लड़का से मैंने कहा कि बेटा नमाज पढ़ लो। बोला नमाज आज कौन दिन छे? हम बोले नमाज आज मंगल छे। बोला नहीं मी खाली जुमा पढ़ो, आज तो मंगल छे। फजर कौन पढ़ेगा, जोहर कौन पढ़ेगा, असर कौन पढ़ेगा, मगरब कौन पढ़ेगा, ईशा कौन पढ़ेगा? मैंने पूछा कि ये 5 टाइम नमाज के पढ़वे? बोले मोर बाप पढ़ो, मी खाली जुमा पढ़वे। मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो कि इंशाअल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 5 वक्त की भी नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह पक्का वादा करना, झूठा वादा मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज कुछ मांग रही है। भाई नमाज कुछ मांगती है? कुछ नहीं मांगती। तुमसे नमाज क्या मांगती है? पैसा मांगती है? ना 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 ना, टाका नहीं, खाना नहीं, ओ सोना। नमाज क्या कहती है कि तुम हमको पढ़ने आओगे, सोना लेकर आओ? नहीं नहीं। चांदी लेकर आओ? नहीं नहीं। जमीन लेकर आओ? नहीं नहीं नहीं। कुर्बान जाओ। नमाज तो ये कहती है तुम हमें अदा कर लो, अभी से लेकर शाम तक अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए।